नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। नैनीताल में नगर निगम गौशाला में हुआ कार्यक्रम। सीएम धामी ने गो पूजन और विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नैनीताल में पौधारोपण कर दिलाई स्वच्छता की शपथ। उत्तराखंड के केदारनाथ में बड़ा हादसा टला। हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बड़ासू हेलीपैड से भरी थी उड़ान। 6 लोग थे सवार। पायलट को आई मामूली चोट। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यशाला अल्मोड़ा के सल्ट में हुआ आयोजन। राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट सहित गणमान्यों ने की शिरकत। मसूरी में माल रोड से लाइब्रेरी तक जाने वाली सड़क पर किए जा रहे काम का मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्माण पर लगाई रोक। नगरपालिका को जवाब दाखिल करने के निर्देश। और देश भर में मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों में नमाज की अदा। एक दूसरे को गले लगकर दी मुबारकबाद। नैनीताल दौरे के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लालकुआ स्थित नगर निगम गौशाला में गो पूजन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत कर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहर में गौ माताएं हैं और जिस कारण से गौवंश के संरक्षण का काम बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ है, परंतु सामूहिक प्रयासों से हम लोग इस चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, हमारी मान्यता बढ़ रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो। भारत प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। 8 जून को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गांव लिबरहेड़ी के स्वीटी फार्म हाउस पहुंचेंगे। ये जानकारी आज रुड़की के एक होटल में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। स्वामी ने बताया कि कल होने वाले इस कार्यक्रम की अगुवाई हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ आने की संभावना है। 12 बजे जो हमारा लिब्बा रेडी गांव है उसके पास एक हमारा स्वीटी फार्म हाउस है। उसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हित में जो अच्छे निर्णय लिए हैं उनका सम्मान करने के लिए हमारे जिले के पदाधिकारियों ने, क्षेत्र की जनता ने निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भव्य स्वागत किया जाए। और मैं समझता हूँ स्वागत एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। लगभग 20-25 हज़ार की संख्या में वहाँ पर हमारे क्षेत्र की जनता पहुँचेगी और उसके साथ साथ कुछ क्षेत्र की समस्याएं भी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखी है, भाई करतार सिंह भड़ाना जी ने लिखी है। माननीय मुख्यमंत्री उनकी भी घोषणा करेंगे ताकि वो कार्य जल्दी से जल्दी करवाए जा सके। डोईवाला से देहरादून जाते और लच्छीवाला हाईवे पर सड़क पर बजरी कई दिनों से बिखरी पड़ी है, जिससे कई बार बाइक सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। लेकिन विभाग ना जाने क्यों इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इससे अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन न जाने क्यों इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा।
फ्लाईओवर पर मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो फ्लाईओवर है ये नेशनल हाईवे पर आगे जाकर से जुड़ रहा है और डोईवाला की और जो राहगीर है वो इस रास्ते से होकर के जाते हैं। डोईवाला से देहरादून जाने वाले राहगीर जो है इसी फ्लाईओवर के द्वारा देहरादून जाते हैं। पर यहाँ पर जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बजरी है वो काफ़ी दिनों से पड़ी हुई बताई जा रही है। जो विभाग है वो ना जाने किस बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। इस बजरी में बाइक सवार गिर करके चोटिल हो सकते हैं, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, पर विभाग इस बजरी को हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। क्यों कब से बजरी गिरी हुई है और क्यों विभाग द्वारा इसे नहीं हटाया जा रहा है, विभाग किस बड़े हादसे और बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, यह एक सवालिया निशान खड़े करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विभाग कब नींद से जागता है और इस बजरी को हटाता है, क्योंकि इस बजरी में अक्सर ये बजरी उछल करके भी किसी के लग सकती है और जो बाइक सवार है वो इसमें रिपट करके भी गिर सकते हैं। कोई बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। चक्राता क्षेत्र में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता आखिरकार सोमवार से गोदाम से राशन उठाने को तैयार हो गए। जौनसार बावर के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने लंबित भुगतान और कुछ मांगें पूरी होने के बाद 7 जून से गोदाम से राशन उठाने का निर्णय लिया है। दर है, इनका अपना एक संगठन है और स्वाभाविक है संगठन जो विक्रेता होते हैं उनके हितों के लिए काम करता है। कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो मन में लोगों की शंकाएं रहती हैं, तो आप लोगों को भी ये शंका थी और आज जो पदाधिकारी थे और हमारे डीएसओ एसडीएम साहब इनके समक्ष बैठ के ये चर्चा हुई कि वास्तव में समस्याएं क्या हैं, उस समस्या का समाधान निकला और आप लोग भी समझे टेक्नोलॉजी की अपनी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, उस शंकाओं का समाधान किया गया। कल से आप लोग राजी हैं और कल से ये वितरण होगा और पदाधिकारी जैसे हमारे साथ खड़े हैं इनको भी ये चीज़ें इन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस की कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो हम अडॉप्ट करते हैं थोड़ा वक्त लगता है, तो उनमें अडॉप्ट करते समय जो समस्याएं आएंगी उनका उसी समय त्वरित समाधान केस टू केस किया जाएगा। 2025 से जो है हमारे जनपद में नई पॉज मशीन लगने की और कुछ इनका लाभांश जो है जो और खाद दुकानदारों का बैलेंस था उसको लेके गतिरोध था, तो शासन से जो है हमें लाभांश और ट्रांसपोर्टेशन जो है पैसा मिल गया है। हमने 1 करोड़ से अधिक जो है आपके दुकानदारों के अकाउंट्स में जो है उसका आरटीजीएस कर दिया, पैसा डाल दिया गया। और जो ई पॉज के मशीनों के संबंध जो ध्यान से भी उसके संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है और उसका मई का राशन भी बंटने की जो है स्थिति भारत सरकार से बढ़वा दी गई है। 17 मई तक जो है हम इसको राशन को वितरण कर सकते हैं। आज हमने हमारी समस्याओं को सुनने के लिए एडीएम साहब देहरादून आए थे और एसडीएम साहब भी आए थे और जिला पूर्ति अधिकारी भी आए थे। जो हमारी समस्या थी उन्होंने विस्तार से सुना और उसको उन्होंने संज्ञान में लिया कि आपकी बिल्कुल जेन्युइन समस्या है और इसका समाधान किया जाएगा। तो हमने एक अधिकारी के तौर पर उनकी बात को सम्मान किया है और हमने सब लोगों ने सहमति ली है कि हम कल से राशन वितरण करेंगे, राशन उठान करेंगे। शर्त हमने एक रखी थी, पहले से भी रखी, आज भी रख रहे, आगे भी रखेंगे कि हमारे यहाँ ई पॉज मशीनों का संचालन करना बहुत मुश्किल है कि नेटवर्क की सुविधा नहीं, लाइट की सुविधा नहीं है। उसके लिए हमको एडीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि अगर आपकी मशीनें वो क्या कहते हैं आपका काम नहीं कर पाएगी तो आप दोबारा से भी विरोध कर सकते हैं, जिसके लिए हमने सर्वसहमति से ये फैसला लिया है। काशीपुर में भाजपा नेता अनूप अग्रवाल कहां हैं और किस हाल में हैं, इसे लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने दावा किया कि अनूप 2 दिसंबर से गायब है, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री पांडे शनिवार को गिरिताल स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता अनूप अग्रवाल के आवास पर उनकी माताजी के साथ पत्रकारों से रूबरू हुए। इतनी बड़ी कोई बात तो नहीं है कि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाए। अनूप अग्रवाल में कुछ कमियां हो सकती हैं। अनूप अग्रवाल कोई भगवान नहीं है, भगवान हम भी नहीं है। भूल चूक गलत ये इंसान की प्रवृत्ति में है। तो अनूप अग्रवाल ने भी हो सकता है कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन अनूप अग्रवाल की सजा मौत नहीं है।
और इस समय जो मेरी जानकारी में है कि अनूप अग्रवाल का काम धाम भी उनके इष्टकोण के अवसर थे, उसको भी कहीं ना कहीं पुलिसिया गुंडागर्दी के माध्यम से जबरन इनकी पत्नी इनके बेटे पे दबाव डाल के उसको भी कुछ दलालों के नाम कराने का काम किया गया है। चंपावत जिले के लोहाघाट में बकरीद के पर्व को काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की बधाई दी। इस दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए लोहाघाट थाना अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड शासन एक खास प्रस्ताव जल्द कैबिनेट बैठक में लाने जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को रोजगार भी मिलेगा और अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इससे वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय लोग अपनी जमीन पर होम स्टे समेत आकर्षण का केंद्र बनने वाली कलाकृतियों का निर्माण कर सकेंगे, जो उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। इसके लिए सरकार लोगों को लोन की सुविधा देगी। ये साइड एम्यूनिटीज डेवलप करने के दृष्टिकोण से और सिमिलरली हम कुमाऊं क्षेत्र में भी हमारे यहाँ काफी लेजर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण से पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उनके भी रूट पे अच्छी वे साइड एम्यूनिटीज डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जल्दी वे साइड एम्यूनिटीज को डेवलप करने के लिए पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति जो यहाँ का निवासी व्यक्ति है जो अपनी जमीन पे इस तरह के वे साइड एम्यूनिटी डेवलप करना चाहता है, जिसका डिजाइन यूटीडी भी उसको देगा, वो प्राइवेट पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत वो कर सकेगा। तो इस तरह की एक पॉलिसी हम जल्दी कैबिनेट में लेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर है, यहां पर हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इससे हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूट गया। इसमें पायलट समेत कुल 6 यात्री सवार थे। हादसे में पायलट को हल्की चोट आई है। इसके अलावा अन्य यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इसके बाद पायलट को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अल्मोड़ा के सल्ट से खबर है, यहां पर केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यशाला हुई। राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट सहित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि यह कार्यक्रम अगस्त के महीने तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे। सुशासन और कल्याण अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि तक का जो कार्यक्रम है वो हमारा आज प्रारंभ होकर हमारा अगस्त माह तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। इस कार्यक्रम के निमित्त जहां हमने आज पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा, उसी तरह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारा कार्यक्रम पूरे मंडल से लेकर हमारे दूर तक योग दिवस का कार्यक्रम होने वाला है। और इसी तरह से हमारे संस्थापक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस को बलिदान दिवस के रूप में हम लोग प्रत्येक बूथ स्तर पर मनाने वाले हैं। और 25 जून को आपातकाल का जो काला दिवस है उसको काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने वाली है। और इसी के निमित्त आज हमारी रानीखेत जिले की यहाँ पर बैठक हुई और इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करे जा रहे हैं और अपने प्रदेश के बहुत ही युवा और बहुत ही ऊर्जावान आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की सरकार इस उत्तराखंड प्रदेश में चल रही है। और ये पहला मौका है कि हमारी सरकार ने जहां जो भी भ्रष्टाचारी है प्रत्येक भ्रष्टाचारी को जेल भेजने का निलंबित करने का काम हमारी सरकार कर रही है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेशों का पालन नहीं करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की और सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर क्षेत्र में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था करने के आदेश का खासतौर से पालन नहीं होने पर यह याचिका दायर की गई। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर यह कहा था कि हाईकोर्ट में 2023 में दायर एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया था। इसमें राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने की मांग की गई थी। इस मामले में पूर्व में दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने कई क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था कर दी है। अन्य क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार प्रयास की बात बताई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में माल रोड से लाइब्रेरी को जाने वाली सड़क पर किए जा रहे निर्माणों पर रोक लगा दी है। साथ ही नगरपालिका को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दें, मसूरी निवासी प्रदीप शाह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। चंपावत के लोहा घाट से खबर है, यहां पर बाराकोट ब्लॉक में युवाओं ने डामरीकरण करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ गांव पड़ासो सेरा की सड़क की हालत देखकर नहीं लगता है कि यह गांव आदर्श जिला चंपावत में आता है। सड़क में बरसों से डामरीकरण नहीं हुआ है। पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव के युवा लंबे समय से डामरीकरण करने की मांग कर रहे हैं। आज जो सड़कें हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली बनी थी ताकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, जब उन सड़कों का यह स्थिति देखी जाती है तो आप यही कहें कि सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर गांव का विकास कैसे होगा। और फिर जब ये जो सड़क है कुंहारकोली से पाणासुर सेरा होते हुए इसका एक बड़ा राउंड है, ये उस साइड अपना ढटी गाँव, सेरी, कन्याना और इधर होते हुए गल्ला गाँव निकलती है। इस माध्यम से भी यह रोड बहुत अति महत्वपूर्ण है। ठीक, एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। नैनीताल में नगर निगम गौशाला में हुआ कार्यक्रम। सीएम धामी ने गो पूजन और विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नैनीताल में पौधारोपण कर दिलाई स्वच्छता की शपथ। उत्तराखंड के केदारनाथ में बड़ा हादसा टला। हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बड़ासू हेलीपैड से भरी थी उड़ान। 6 लोग थे सवार। पायलट को आई मामूली चोट। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यशाला अल्मोड़ा के सल्ट में हुआ आयोजन। राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट सहित गणमान्यों ने की शिरकत। मसूरी में माल रोड से लाइब्रेरी तक जाने वाली सड़क पर किए जा रहे काम का मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्माण पर लगाई रोक। नगरपालिका को जवाब दाखिल करने के निर्देश। और देश भर में मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पर्व। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों में नमाज की अदा। एक दूसरे को गले लगकर दी मुबारकबाद। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।